बद्रीनाथ के इस छोटे से व्लॉग में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित ये पूजनीय मंदिर बड़े चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। बद्रीनाथ से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं, जैसे कि शिवजी और माता पार्वती को नारायण के द्वारा यहाँ बुलाए जाना और देवी लक्ष्मी पेड़ का रूप धारण करके बद्रीनाथ को धूप से बचाना। ऐसी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, पर आज मैं आपको हमारा जो बद्रीनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ और रास्ते में जो भी खूबसूरत नज़ारे या फिर मंदिर में हम रुके और वहाँ पे दर्शन किया वो दिखाने वाली हूँ। केदारनाथ यानी कि सीतापुर से बद्रीनाथ तक लगभग 217 किलोमीटर है, जो कि 7 से 8 घंटे में हमने पूरा किया और हम शाम में पहुँचे यहाँ पे अपने होटल बद्रीनाथ के पास और हमें ये सुंदर सा नज़ारा मिल गया। और पहुँचते ही हम रात में चले गए बद्रीनाथ टेम्पल। शाम में लाइटिंग्स होती है, 3-4 तरीके के लाइट्स हैं जिससे मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ केदारनाथ से यहाँ तक आने में रास्ते में हमें क्या क्या मिला। सप्तबद्री के एक भाग्य के रूप में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है और जोशीमठ में एक पवित्र स्थान है। मंदिर के देवता भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा अवतार है, जो आधा शेर और आधा आदमी के रूप में है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। फोटोग्राफी नॉट अलाउड है क्या? इसीलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। तो हमें पूरा दिन लग गया ट्रैवल में और हम शाम में पहुंचे। जब हम होटल पहुंचे वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था, बिल्कुल ही फ्रीजिंग कोल्ड। बद्रीनाथ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप चल के जा सकते हो अपने होटल से। ये होटल भी काफ़ी अच्छा था और खाना भी इसका काफ़ी अच्छा था और सारे होटल्स में आपको गीज़र गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी। उसी रात हम थोड़ी देर रेस्ट करके निकल गए मंदिर के लिए। हालांकि हमारे पास नेक्स्ट डे का भी टाइम है, हम नेक्स्ट डे भी आएंगे। सो अभी हम दर्शन करने अंदर चलते हैं और आपको दर्शन खाली पैर करना होता है। खाली पैर शाम के टाइम, एक्चुअली रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड था, पैर बिल्कुल जम गया था। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु जी की पूजा होती है, इसीलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। ये प्रमुख मंदिर की दर्शन करने हम पहुंच गए। ये मंदिर का बैक साइड एरिया है। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने केदारनाथ में देखा था वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। यहाँ अन्य अनेक भगवान के दर्शन करने को मिला। बद्रीनाथ में एक प्राकृतिक कुंड है जहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, वो है तप्त कुंड और उसके बगल में है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। ये हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का अंतिम धाम और बड़े धाम का पहला धाम माना जाता है। वो देखिए, वो है चरण पादुका जहाँ विष्णु जी ने पाँव रखा था धरती पे, वो जगह है वो। बद्रीनाथ से मानागांव बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चीन की सीमा मानागांव से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए इस गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था। पर अब मानागांव देश का आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव के रूप में जाना जाता है और ये बदलाव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2022 में किया गया था। मानागांव से ही सरस्वती नदी निकलती है। ये हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सरस्वती नदी बस यहीं पे देखा जाता है और यहाँ से ये नदी लुप्त हो जाती है। मानागांव वही गांव है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की रास्ता तय किया था। इस गांव में भीम पुल भी बना है। कहावत ये भी है कि इस पुल में वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखाई थी, इसीलिए यहाँ पे आगे आपको गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत की स्टोरी बता रहे थे, सरस्वती नदी
गणेश जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसीलिए गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि सरस्वती नदी यहीं पे लुप्त हो जाएगी। और माना गाँव में इसी तरीके के कई खूबसूरत वॉल आर्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरा गाँव इसी से सजा हुआ है। और ये वसुधारा फॉल है जो कि बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर और मालागांव से 3 किलोमीटर के लगभग है। इसी फॉल के बारे में कहावत है कि पापियों के शरीर को नहीं छूता। এটা হচ্ছে অলকনন্দা আর ভাগীরথীর সমাগম স্থান, এটাকে আমরা সঙ্গম বলি, যেটা দিয়ে গঙ্গা তৈরি হয়। यहीं से हम चले वापस ऋषिकेश। वहाँ से हम जाएंगे गुजरात के द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग धाम और द लास्ट इज पूरी जगन्नाथ धाम। आपको अब मेन 4 धाम की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। गाइस प्लीज कमेंट अबाउट द वीडियो और एनी रिलेटेड क्वेश्चंस so that I can improve the upcoming videos more, and please do subscribe. Bye.